नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा घुघुती वासुती की कहानी सुनाऊंगी, जो एक युवती की कहानी है जो अपने भाई के प्यार और बलिदान को दर्शाती है। यह कहानी भाई बहन के अटूट बंधन और त्योहारों के महत्व को भी उजागर करती है। घुघुती की कहानी यह है। गांव में ढोल दमाऊ बज रहे थे। एक तरफ औरतें दाल पीस रही थी तो दूसरी तरफ आदमी चूल्हे के लिए लकड़ी काट रहे थे। शादी का घर था और रह रहकर चैतू पूरी चखने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज देकर कहा, चैतू जा मथी देखी औत घुघुती तैयार है कि नहीं है। माँ का आदेश मानकर वह तुरंत अपनी दीदी यानी घुघुती को देखने जाता है। घुघुती सुंदर सी पीली साड़ी में सज धज कर बैठी थी। हल्दी से उसका चेहरा और हाथ पैर सुनहरे दिख रहे थे। आसपास सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी वहां चैतू आ जाता है और कहता है, दीदी चल, माँ बुला रही है। शायद हम दोनों को पूरी खाने के लिए बुलाया है। पल्ली चौक वाली ताई जी ने तो दाल के पकोड़े तलने शुरू कर दिए। जल्दी चल वरना सब ठंडे हो जाएंगे। इतने में घुघुती की एक सहेली चैतू को चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, ए चैतू, तेरी दीदी के ऐसे खाने पीने के दिन गए, अब तो वह खुद खिलाने पिलाने जा रही है। ये बात सुनकर चैतू सोच में पड़ जाता है और घुघुती से पूछता है, दीदी तू कहाँ जा रही है। डबडबी आंखों से घुघुती चैतू से कहती है, मैं ससुराल जा रही हूँ चैतू। हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। शादी में सिर्फ अरसे पकोड़े थोड़ी बनते हैं, बल्कि एक घर से एक लड़की की विदाई भी होती है। ये सुनकर चैतू का मन घबरा जाता है। घबराता भी क्यों नहीं, उसकी दीदी तो उसकी माँ जैसी ही थी। माँ से बिछड़ने का कष्ट शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने में चैतू पूछता है, दीदी तो तू वापस कब आएगी। यह सुनकर घुघुती फपक कर रो पड़ती है और कहती है, जब सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और हर जगह खुशी का माहौल होगा, उस चैत के महीने में मैं वापस तुझसे मिलने आऊंगी। तू मेरी भिटौली तैयार रखना, ठीक है। इस बात के साथ चैतू ने अपना दिल मजबूत किया और अपनी दीदी को कई पहाड़ दूर विदा किया। दुख के दिन समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें उनका कोई हिसाब नहीं होता। आप भूलना भी चाहो तो कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से वह याद आ ही जाती है। चैतू और घुघुती के साथ भी ऐसा ही हुआ और याद इंतजार में बदल गई। जब जब चैत का महीना आता और पहाड़ों में फूल खिलते, चैतू अपनी दीदी की राह तकता, लेकिन वह न आती। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने साल में गुजर गए। दूसरी ओर पर घुघुती के सामने कभी न खत्म होने वाला काम पड़ा था। वह मानो किसी चक्रव्यूह में फंस गई थी, लेकिन ऐसा चक्र जिसमें वो लगातार भागी जा रही थी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। याद उसे भी आती थी जब वह अपने ससुराल की लड़कियों को मायके जाते देखती, तब उसका भी घर जाने का मन होता। लेकिन पहाड़ी औरतों पर मन की करना जैसी बात कहाँ लागू होती है। उनके नसीब में पहाड़ लागना और पहाड़ बचाना लिखा था। इसीलिए घुघुती अपना मन मार लेती और बाकी लड़कियों की लाई गई भिटोली को चख कर सुकून कर लेती। समय बीतता गया और छोटा सा चैतू बड़ा हो गया, लेकिन घुघुती से मिलने की उसकी ललक और बढ़ गई। जब इतने साल गुजरने के बावजूद घुघुती मायके नहीं आई, तो उसने ठान लिया कि अब वह खुद अपनी दीदी से मिलने जाएगा। लेकिन इस पर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि घुघुती का ससुराल बहुत दूर है, कई दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा और जंगलों गाड़ गधेरों को पार करना होगा। लेकिन चैतू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब नौजवान बेटे की जिद के आगे माँ भी क्या करे, इसलिए माँ मान जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वह अपने बेटे से कहती है कि दीदी से मिलकर तुरंत आ जाना। दरअसल माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका मानना था कि वह कभी भी चल बसेगी। अब घर में तो चैतू के अलावा उसका कोई न था।
और ऐसे समय में बेटा पास नहीं रहेगा तो वह क्या करेगी। इसलिए वह चैतू से कहती है, बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। चैतू भी माँ की बात मान जाता है। अगला दिन होता है और माँ चैतू के लिए रोटी, पानी और थोड़ी बबूत भी देती है ताकि उसका बेटा जंगल में कहीं छल न जाए। वहीं घुघुती के लिए बड़े प्यार से तैयार की गई भिटौली भी बांधती है और साथ में एक सोने की जंजीर भी देती है। चैतू चलता गया, कई दिन उबड़ खाबड़ जंगल के कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिर चैतू सूरज ढलने के बाद घुघुती के ससुराल पहुंच ही गया। उसके मन में अपनी दीदी से मिलने का उत्साह हिलोरे भर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह अपनी दीदी से मिलेगा तो क्या कहेगा। क्या दीदी उसे पहचान पाएगी? क्या दीदी बदल तो नहीं गई होगी? वह खुश तो होगी ना? इस तरह की तमाम बातें चैतू के मन में चल रही थी और इन्हीं सब ख्यालों के साथ वह आखिरकार घुघुती के घर पहुंच ही गया। लेकिन उसने देखा कि घुघुती सोई हुई थी। उसके मन में कई बार आया कि वो घुघुती को जगा दे, लेकिन वो धर्म संकट में था। उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। इसीलिए चैतू रात भर घुघुती के उठने का इंतजार करता रहा, लेकिन घुघुती उठी नहीं। बहुत देर हो चुकी थी और उसके मन में लगातार माँ की कही हुई बात गूंज रही थी कि बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए तुरंत निकल आना। तो उसने सोई हुई घुघुती के गले में सोने की जंजीर डाल दी और कमरे में भिटौली की पोटली रख दी। वह पल भर को और रुका, लेकिन घुघुती अभी भी नहीं जगी। तो निराश चैतू ने आखिरकार एक चिट्ठी लिखकर वहीं छोड़ दी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। चैतू के जाने के बाद घुघुती की नींद टूट गई। उसने अपने गले में पड़ी सोने की जंजीर देखी। वह थोड़ा सकपका सी गई। तभी उसकी नज़र भिटौली की पोटली पर पड़ी। उसने दौड़कर पोटली उठाई जिसमें पूड़ी और बड़े थे। उसका मन घबरा सा गया कि तभी उसे चैतू की लिखी हुई चिट्ठी मिली। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उससे मिलने के लिए यहाँ आया था। निराशा और दुख ने घुघुती को घेर लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी कि उसका भाई भूखा प्यासा उसके पास आया और वह सोती ही रही। उसने खुद को बहुत कोसा और बार बार रोते रोते कहने लगी, घुघुती मैं भूखू मैं सूती, यानी मैं घुघुती, मेरा भाई भूखा रहा, मैं सोती रही। उसका रुदन सुनकर उसका चक्रव्यूह मानो टूटने लगा। वह जिस चक्र में भाग रही थी वह धराशायी हो गया। उसकी पीठ पर लदा पहाड़ सरकने लगा और घुघुती की छाती से सांसें उखड़ने लगी। अब इस जगह पर घुघुती का कोई रुदन नहीं बचा था। घुघुती के आंसू एक आंख की ओट पर तालाब बना गए थे। पहाड़ पीठ से सरक कर घुघुती के सिर राहने आ गया था। कुछ नहीं बचा था सिवाय घुघुती के आखिरी शब्द के, जिसे पहाड़ ने सजोकर रख लिया। घुघुती मैं भूखू मैं सूती। कहते हैं मरने के बाद यह घुघुती प्यारी चिड़िया बन गई, जिसे हम घुघुती के नाम से जानते हैं, जिसे देखकर मायके की याद आ जाती है। लोक मान्यता है चैत के महीने में बसंत ऋतु में आज भी वह घुघुती पक्षी के रूप में यही दोहराती है, घुघुती मैं भूखू मैं सूती। यह उत्तराखंड की सबसे चर्चित लोक कथा है। इसे एक बार जरूर सुनिए। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।